या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि, ऐ ईमान वालो अपने आप को बचा लो बदगुमानी से। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को भेजा जाकर फलां कबीले वालों से ज़कात ले हैं, तो उनके साथ कोई झगड़ा चलता था दौरे जाहलियत के अंदर। जब वो ज़कात लेने की गर्ज से गए तो सामने वो बड़े ही बेहतरीन अंदाज में सिक्योरिटी बनाकर और उस तरह सफ़ें बनाकर और नेज़े वगैरह लेकर तलवारें लेकर ना इस्तकबाल कर रहे थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो सहाबी जब वहाँ पहुँचे देखा तो यार ये तो मुझे कत्ल करने लगे, ये अंदाज ही ऐसा था ना, लेकिन उनका इस्तकबाल का अंदाज ऐसा था। जी वहाँ से भागे अपने कबीले में जाकर कहते हैं वो मुझे मारने लगे थे यार, आपका बंदा कत्ल होने लगा था। ये क्या है? बदगुमानी, बंदा कत्ल होने लगा था। कहते हमारे बंदे को मारने लगा, हम भी नहीं टिक्का बोटी कर देंगे। सारों ने जनाब वो तैयार किए, अपना असला वगैरह उठाया, जनाब ज़ीरें पहनी, वो भी उसी तरफ जा रहे हैं। इस दौरान में एक बंदे ने कहा भाई उधर नहीं जाना चाहिए, पहले अपना मामला हुजूर की बारगाह में रखते हैं, जो सरकार फैसला फरमाएंगे वही होगा। सारे तलवारों के साथ नेज़ों के साथ ज़ीरें पहनकर हुजूर की बारगाह में आ जाए। फरमाए क्या है, क्या हुआ है? कहा सरकार हमारा बंदा मारने लगे थे, वो कत्ल करने लगे थे। आपने फरमाया मैं मामले की तहकीक करता हूँ फिर बताता हूँ। आपने और सहाबी को भेजा जाएं। जब और सहाबी गए, ये सुनना है आंखें खोल के, कान खोल के, और उसके बाद दिल पे जगह देनी है कि क्या इरशाद फरमाया, जाओ भाई अगले दिन दूसरा बंदा जाए। दूसरा बंदा वो उसी तरह खड़े हुए। जब पहुंचे वहां उन्होंने इस्तकबाल किया, बिठाया, खिलाया, पिलाया, ज़कात दी, कुछ वक्त उन्होंने वहां गुजारा और वहां से वापस हुए तो ये कह के भी नहीं आए वो पीछे कितनी आग लगी थी। बैठे रहे ना, नहीं कहा पीछे आग लगी हुई है, सच बता रहा हूं तुम्हारे बारे में उन्होंने ये कह दिया है। बिल्कुल चुप। ये हमारे जो सच है ना, ये कुंबे बर्बाद कर देते, घरों के घर बर्बाद कर देते। ये जो सच बोलते हैं, सच वैसे जिंदगी च बोलना कोई नहीं, इस तरह के सच बड़े बोलने ने। ये सच नहीं, ये झूठ है, ये लानत है। हमारे बड़े तो कैसे बोलते थे सुनो। अब यहां ये है कि जनाब वो बड़ा कुछ किया हुआ था, उन्होंने बाजार गर्म कर दिया है, सारे लोग गर्म है, वो तो कत्ल करने आ रहे थे आपको। ना ना ना, चुप, बिल्कुल जबान पर काबू, महसूस ही नहीं होने दिया। उन्होंने जब कहा कल भी आए थे हजरत साहब ज़कात लेने और पता नहीं वो क्यों वापस हो गए, समझ नहीं आई। उन्होंने कहा जी मैं जो आ गया हूं, मकसद है ज़कात लेना, मैं लेके जाके हुजूर की बारगाह में पेश कर दूंगा बस। ये है मुसलमानी, ये है ईमान। जब होता है फिर छलकता है, छलकता है, जाहिर भी छलकता है, बातिन से भी छलकता है कि कहीं लड़ना पड़े, कहीं मसला ना हो जाए। कहा जी मैं जो आ गया हूं, बात खत्म। हमारे बड़े इस तरह मामलात को निमटाया करते थे। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक बंदा फतवा पूछने आया, कबीले का सरदार, वो दूसरे कबीले से लड़ा हुआ था। जब पूछने आया, हजरत साहब जी फतवा बताएं, मसला है उसके ऊपर फतवा दें। आपने फरमाया तशरीफ रखें, देता हूं। आप गए, जाकर ना एक गुलदस्ता कोई तोहफे उठाए, आकर दीजिए, तोहफे लें। कि मैं तोहफे किस चीज में हजरत साहब, आपसे मैं अच्छा लगता हूं तोहफे लूं? कहा नहीं मेरा नहीं है, फलां कबीले वालों ने आपको तोहफा देना चाहते थे, लेकिन आपके आपस में जो है रंजिश है, तो इस बदौलत उन्होंने कहा हजरत साहब हम रंजिश दूर करना चाहते हैं, आप हमारी तरफ से उनको तोहफा पहुंचा दें। अच्छा, उन्होंने कहा जी हम तो दिलों में ऐसे मसला रखते हैं। उन्होंने कहा उनके दिल में कोई बात ही नहीं है, कोई मसला ही कोई। अच्छा, कहा बिल्कुल कोई मसला नहीं। अब ये बज़ाहिर सच है, बोलो बज़ाहिर तो सच ही नहीं, बात ही ऐसी नहीं है, आपने खुद बनाई है। तोहफा भी अपनी जेब से दे रहे हैं। वक्त का इमाम हो, अल्लाह अकबर, जो अल्लाह अकबर 50 से 60 हजार खत्म कुरान पाक करने वाला हो, इमाम आजम अबू हनीफा हो, 80 सहाबा से फैज लेने वाला हो,
ताबईन में शामिल हैं वो हस्ती का जनाब ये पकड़े तोहफा, वो आपको तोहफा दे। उनके दिल में बात ही कोई नहीं, आपकी रंजिश है। उन्होंने, वो बंदा जब वो तोहफा लेके घर गया ना, खुशी खुशी कहता है यार उन्होंने हमें तोहफा भेजा है, उनके दिल में बात कोई नहीं। उन्होंने सारे तोहफे तैयार कर लिए, तोहफे तैयार हो गए, अब वो देने जा रहे हैं भी हम उधर जाएं। किसी ने कहा खुद ना जाओ, इमाम साहब के थ्रू उन्होंने तोहफा भेजा, तुम भी इमाम साहब के थ्रू भेजो। जब इमाम साहब के पास गए, हजरत साहब हम ये तोहफे उनको भेजने चाहते हैं। फरमाया मैं साथ चलता हूं, खुद जाकर दो ना यार। अब वो हजरत साहब ने पहले घोड़सवार भगाया, जाओ जाओ जाओ, जाकर उनको कहो इमाम साहब के पास वो लोग आए हैं, वो आपसे सुलह करना चाहते हैं, तोहफे लेके आ रहे हैं आपके लिए। जब उन कबीले वालों को पता चला कि वो हमारे लिए सारे आ रहे हैं और इमाम साहब को सफारशी बना के लेके आ रहे हैं और तोहफे लेकर भी आ रहे हैं, उन्होंने जनाब बाहर निकलकर इस्तकबाल किया। दो गिरोह कबीले हजारों की तादाद में लड़े झगड़े हुए लोग जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, हजरत साहब के इस अमल की वजह से उनकी आपस में सुलह हो गई। हमारे यहां आपके सामने जो कुछ हम कर रहे हैं, आप हम कर रहे हैं, माशरे में जो आग हमने लगाई हुई है आपके सामने। गली से गुजरते बंदे को भी माफी नहीं है, चार बंदों को माफी नहीं है, घर में माफी नहीं है, बीवी को माफी नहीं है, बदगुमानी पर बदगुमानी है।